Assalamualaikum guys, welcome to my channel Passionate Zoologist. My name is Afsa Riaz Chahal and today we will discuss about the introduction to protein. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बात करनी है प्रोटीन्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहिए कि प्रोटीन्स हैं क्या। प्रोटीन्स एक्चुअली पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। पॉलीमर का मतलब पॉली फॉर मैनी, मतलब मैनी अमाइनो एसिड्स जो है वो जब ज्वाइन करते हैं तो एक प्रोटीन सब यूनिट बनाते हैं। अब अमाइनो एसिड क्या होता है? अमाइनो एसिड जो है ये स्पेसिफिक, ये भी एक बायोमोलिक्यूल है जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये जो है एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स दो किस्म के होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, जैसा कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह जो है वो। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए सब यूनिट्स, जैसा कि शुगर के सब यूनिट्स यानी कि शुगर मोनोमर्स जो हैं वो मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसी तरह जो अमाइनो एसिड्स हैं ये मिलके बनाते हैं प्रोटीन्स, और इस तरह जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स मिलके एक लिपिड बना देते हैं। ठीक है, इसी तरह तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स के मिलने से बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और प्रोटीन को बनाने वाला जो माइक्रो मॉलिक्यूल है हमारे पास वो अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड सब यूनिट्स जो हैं ये ज्वाइन करते हैं और एक प्रोटीन बना देते हैं। इस वजह से प्रोटीन को हम पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड कहते हैं। और अगर इसके लिटरल मीनिंग की बात करें तो प्रोटीन जो है ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोज से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है फर्स्ट प्लेस, मतलब पहली जगह। तो अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें, जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन देखी थी, बिल्कुल इसी तरह प्रोटीन की भी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है। इसमें कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है और सल्फर के तो इस तरह ये तमाम मॉलिक्यूल्स मिलके जो हैं ये एक अमाइनो एसिड बनाते हैं। और अमाइनो एसिड जब हम ज्वाइन करवाते हैं तो हमारे पास एक प्रोटीन आता है। तो प्रोटीन पढ़ने से पहले हमें अमाइनो एसिड्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अमाइनो एसिड्स जो हैं बिसाइड प्रोटीन वैसे भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो दो किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। ठीक है, अब इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते और वो हमें हर सूरत अपनी डाइट में लेने पड़ते हैं। और जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं होती उनको। तो अमाइनो एसिड्स की अगर डेफिनेशन देखें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। और जो हमारे नेचर में 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल में 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जो कि अब तक डिस्कवर्ड हुए हैं। वैसे 50 है अमाइनो एसिड की तादाद, लेकिन 20 जो है वो डिस्कवर किए गए हैं। ये हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसको हमें एज इट इज़ याद करना होगा। जैसा कि हमने कंपोजिशन की बात की थी कि इनमें कार्बन होता है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट है। और वो कार्बन जो सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड के अंदर, उसको हम अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। ठीक है, ये इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है क्योंकि ये मतलब एक कॉन्जॉइंट के तौर पे सेंटर में प्रेजेंट है और इससे तमाम मॉलिक्यूल्स को बॉन्डिंग के थ्रू होल्ड किया होता है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो ये देखें, ये नाइट्रोजन का एटम है, सॉरी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसका एटम नहीं होता। हाइड्रोजन के ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसके साथ ये देखें ये 3 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास बनता है NH3, और NH3 जो है ये अमोनिया का फार्मूला है। ठीक है, तो ये हो गया एक अमोनिया का कंपाउंड जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो ग्रुप नज़र आ रहा है इसको कार्बोक्सिल, इसका फार्मूला होता है COOH। H अब यहाँ पे कहाँ से आएगा? जैसा कि हमने बात की प्रोटीन बनाने के लिए हमें अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करवाना है। तो आप देखें इधर इस अमाइनो एसिड के जो स्टार्ट है वहाँ पे H प्रेजेंट है। अब ये वाला अमाइनो एसिड जब एक और अमाइनो एसिड के साथ अटैच होगा, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर यहाँ पे कंसीडर करें तो ये O जो है ये H के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं और इसके नतीजे में ये कार्बोक्सिल एलिमेंट हमारे पास आएगा। लेकिन यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O के साथ कार्बन नज़र आ रही है इसको कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। ये चीज़ एमसीक्यूज में पूछी जाती है। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप है इसमें एक, अच्छा इस ग्रुप को अमाइनो ग्रुप भी कहते हैं। ये जो अमोनिया है इसको हम अमाइनो ग्रुप का नाम भी देते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसमें अमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोजन एटम है, और ये जो R है, R कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। ये अमीनो ग्रुप हो सकता है, अमाइनो ग्रुप हो सकता है, कार्बोनाइल ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिल ग्रुप हो सकता है, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। हम अमाइनो एसिड को डिफाइन करेंगे तो हम सबसे पहले कहेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल अल्फा कार्बन, ए कार्बोक्सिल ग्रुप, एन amino group, a
हाइड्रोजन एटम एंड ए फंक्शनल ग्रुप R। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, क्या गया है हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स और हाइड्रोफोबिक। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, वो थी उनकी अवेलेबिलिटी के बेस पे हमने उनको डिवाइड किया था। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक को हम डिफाइन कर लेते हैं वन बाय वन। हाइड्रो फॉर वाटर एंड फिलिक फॉर लविंग। ऐसे अमाइनो एसिड्स जो वाटर लविंग हो या वाटर अट्रैक्टेंट हो या वाटर सॉल्युबल हों, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और फोबिक का मतलब होता है, फोबिया से निकला है वर्ड, और फोबिक का मतलब होता है रिपेलेंट, जो वाटर को रिपेल करें। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड वो होंगे जो वाटर रिपेलेंट होंगे, की मानों में हम ये कह सकते हैं जो पानी से डरते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोफोबिया एक बीमारी भी होती है, तो उससे याद रख लें। तो हाइड्रोफोबिक वो जो वाटर रिपेलेंट हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, ना ही वाटर अट्रैक्टेंट होते हैं, तो इनको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अट्रैक्टिविटी एंड रिपेलेंट टुवर्ड्स वाटर हम अमाइनो एसिड्स को इन दो क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जस्ट लाइक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जैसा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो शुगर मॉलिक्यूल्स को अटैच करने के लिए यूज होता है, इसी तरह दो अमाइनो एसिड्स को अटैच करवाने के लिए हमें जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड। और प्रोटीन सिंथेसिस पेप्टाइड बॉन्ड के बगैर नामुमकिन है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा तो अमाइनो एसिड्स की ज्वाइनिंग भी नहीं होगी। तो नंबर ऑफ पेप्टाइड की बेसिस पे हम जो है वो अमाइनो एसिड्स को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। अब इनका कंसेप्ट सेम है जैसा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ चुके हैं, डाई फॉर 2, पॉली फॉर मैनी। और डाइपेप्टाइड ऐसे जिनमें दो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं, और ट्राइपेप्टाइड ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 अमाइनो एसिड ज्वाइन हो रहे हैं, और पॉलीपेप्टाइड ऐसा जिसमें मैनी अमाइनो एसिड ज्वाइन हो रहे हों। और अब ये भी हमें इसमें समझने की ज़रूरत है कि पॉलीपेप्टाइड में और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है। पॉलीपेप्टाइड चेन एक लीनियर चेन है, लेकिन अगर उसमें 10,000 से कम मॉलिक्यूल हैं अमाइनो एसिड के, तो वो एक पॉलीपेप्टाइड है। और जब अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल 10,000 से ज़्यादा हैं, तो फिर हम उस मॉलिक्यूल को एक प्रोटीन कहते हैं। इससे पहले हम उसको जस्ट पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, जस्ट लाइक पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और इसके अंदर एक स्पेसिफिसिटी है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड का डिफरेंस अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो यही लिखेंगे कि जब 10,000 अमाइनो एसिड्स हों या 10,000 से कम हो तो वो एक पॉलीपेप्टाइड है, और जब 10,000 से ज़्यादा हो तो एक प्रोटीन बनता है। ठीक है, करेंगे उसके बाद कन्फर्मेशन को। प्रोटीन कन्फर्मेशन क्या होती है? अच्छा, जब अमाइनो एसिड ज्वाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं तो कुछ ऐसे लीनियर चेन में होते हैं, कुछ इस तरह की कॉइलिंग बना रहे होते हैं। ठीक है, और कुछ बिल्कुल इस तरह गुच्छे की फॉर्म में होते हैं। तो इस किस्म की जो शेप्स होती हैं उसको हम प्रोटीन की 3 डायमेंशनल शेप कहते हैं, और इसको प्रोटीन कन्फर्मेशन का नाम दिया जाता है। और जब तक प्रोटीन की 3 डायमेंशनल शेप इस्टेब्लिश ना हो, प्रोटीन की फंक्शनिंग नहीं होती। तो प्रोटीन का जो फंक्शन है वो इसकी कन्फर्मेशन पर डिपेंड करता है। और अगर इनके स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो प्रोटीन फाइब्रस भी हो सकते हैं, मतलब थ्रेड लाइक भी हो सकते हैं, ऐसे बारीक बिल्कुल एक सीधी लाइन में, और ग्लोबुलर भी, मतलब ऐसे ग्लोब लाइक यूं राउंडेड, ऐसे यूं एक दूसरे के ऊपर यूं इस तरह यूं भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन डी नेचर का अगर हम डिस्कस करें तो डीनेचरेशन का मतलब यही है कि जब प्रोटीन अपनी कन्फर्मेशन को लॉस कर दे, तो उस अपने मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को लॉस कर दें, तो उसको हम डीनेचर कहते हैं। और लॉस क्यों करते हैं? जब टेम्परेचर अगर एक रेंज से ज़्यादा हो, जैसे 37 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, अगर 37 से एक्सीड कर जाए प्रोटीन की कन्फर्मेशन खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन फंक्शन नहीं करता है, और इसको प्रोटीन डीनेचर कहते हैं। पीएच चेंज, पीएच हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है ना किसी भी सोल्यूशन में, फॉर बॉडी में भी सोल्यूशन ही होता है, बॉडी में भी फ्लूइड होता है। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस मेंटेन रखने के लिए बॉडी में भी फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन में फ्लूइड्स होते हैं, हमारे इसके अलावा ब्लड जो है वो ज़ाते खुद एक फ्लूइड है। तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, इसका जब हम नेगेटिव लॉग निकालते हैं, नेगेटिव लॉगार्थम निकालते हैं, तो उसको हम पीएच का नाम देते हैं। और पीएच को हम पीएच मीटर यूज़ करते हैं टू मेजर एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ अ स्पेसिफिक सोल्यूशन, आइदर इट प्रेजेंट स्टमक, आइदर इट प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये है पीएच। और पीएच की स्पेसिफिसिटी होती है, ये प्रोटीन टू प्रोटीन वेरी करती है। तो पीएच चेंज जो है प्रोटीन डीनेचरेशन काज करते हैं। इसके अलावा जब केमिकल के साथ एक्सपोजर होता है प्रोटीन्स का, जैसा कि अक्सर हम केमिकल ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो वो भी प्रोटीन डीनेचरेशन काज करती हैं। तो आज हमने प्रोटीन इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किया।